पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला, इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म पर 21 अरब रुपए जारी न कर सका। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी की तहरीक मुस्तरद कर दी। कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। रिपोर्ट में 21 अरब रुपए जारी करने का मुतालबा किया था, जिसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। ईवान ने गुज़िश्ता इजलास में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर की थी। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने भी मामला इस ईवान को भेजा, क्योंकि ये इख्तियार इस ईवान का है। वज़ीर कानून कहते हैं कि एक ही दफ़ा इंतखाब से जमहूरियत मजबूत होगी। आसपुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज साहिबान अलग हो गए। 4 जज साहिबान ने पटिशन को मुस्तरद कर दिया। अदालत के हुक्म पर रकम मुख्तस की, लेकिन इजरा का इख्तियार हमारे पास नहीं। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को वजाहत, कहा फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रकम ना दी तो समझे पाकिस्तान में आइन खत्म हो चुका। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो, इस पर सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 90 दिन के बाद निगरां हुकूमत की कोई आइनी हैसियत नहीं रहेगी। आइन और कानून 90 दिन में इंतखाबात के वाज़े अहकामात देता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात वो नहीं जो इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। 10 बार कहा कि असम्बलियां ना तोड़ी जाएं, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ आज यौम सयाह मनाने का ऐलान कर दिया। सियासी और आईनी बहरान के हल के लिए चारों सूबों और इस्लामाबाद में वकीला कन्वेंशन भी बुला लिया। पहला कन्वेंशन 29 अप्रैल को बलोचिस्तान में होगा। बार काउंसिल ने आइन और कानून के साथ खड़े होने के लिए मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर कर ली। PTI ने बरह रास्त मुज़ाकराती अमल के आगाज़ के लिए हुकूमत को पेशगी शराइत भिजवा दी। मुतालबा जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात में पेश किए गए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के खात्मे, इस्तीफ़े नामंजूर करने, अपोजिशन लीडर का ओहदा देने का मुतालबा कर दिया। कोरोना के दौरान पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज मिला, जिससे PTI ने अपनों में बांट दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कर्ज की रकम से मशीनरी मंगवाई गई, जिसे छुड़ाया भी नहीं गया। कौन होगा आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म? आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास में नतीजा खत्म। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार, वज़ारत उस्मा का ताहाल नाम फाइनल न कर सकी। पीपल्स पार्टी का भी एक नाम पर इत्तेफाक न हो सका। मुस्लिम लीग नून का भी अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर की नागहानी वफात से पैदा होने वाला खला कभी पुर ना होगा। ऐसा दलेर, सादा दिल और बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। वजीर आजम का मुफ्ती अब्दुल शकूर को जबरदस्त खराज अकीदत। ऐवान ने कौमी एजाज देने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हादसे की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला राना सरावला ने कौमी असम्बली से खिताब में वाक़े को हादसा करार दे दिया। हुकूमत ने मरहूम वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सिविल एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाजने का फैसला कर लिया। बरी बोरगज़ेब कहती हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को गैर मामूली अवामी खिदमात पर बाद अज मर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन को असम्बली तैयार करने की हिदायत कर दी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मजीद रिमांड और पीटीआई रहनुमा के वकील जमानत की इस्तदा करेंगे। अदालत ने 2 रोज कबल अली अमीन गंडापुर का 3 रोजा रिमांड दिया था। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। मीडिया से गुफ्तगू में खिलाड़ी रहनुमा ने कहा उनके खिलाफ केस और दस्तावेजात दोनों जाली हैं। जिस तारीख के दस्तखत दिखाए उस तारीख को तो मैं पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। स्मगलिंग की रोकथाम का मिशन वजीर आजम मुतहरिक। आला सतह के इजलास में चीनी, गंदम, आटे और यूरिया की गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकली रोकने के इकदाम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने शुरा से खिताब में कहा अशिया जरूरिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को डिजिटल बैंकिंग महफूज बनाने से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी। फ्रॉड का शिकार सारिफ को 3 दिन के अंदर मुआवजे की अदायगी के अहकामात, पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतल्लिक माहाना बुनियाद पर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमजान मुबारक की 27वीं शब गुजारी। कायद मुस्लिम लीग नून ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क कौम की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इसाक डार और मरियम नवाज भी हमरा थी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 तातीलात का ऐलान कर दिया। एलामिये के मुताबिक दफ्तर 21 से 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कराची में पीपल्स बस सर्वे के चौथे रूट का आगाज आज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं चौथा रूट शहरियों के मुतालबे पर शुरू किया है। पीपल्स बस सर्वे पावर हाउस चौरंगी से नाजिम चौरंगी के रास्ते पावर हाउस पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी का भी इम्कान।